हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। उत्तर भारत की पहाड़ियाँ और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। यानी कि हमने उत्तर की और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की चर्चा कर लिया था। अब ये है प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के ये पैरेलल है, लेकिन पूर्वी घाट कई जगह कटा फिटा है। कई जगह कटा फिटा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जब वो पर्वत श्रृंखला को काटेंगी तभी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर पाएंगी। पश्चिमी घाट की स्थिति ये है कि ये पैरेलल है, जो इधर निकलती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और बाकी इधर जो पूरब के रेंज से निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कोई भी नदियां हैं तो पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र से निकल करके ही जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिमी घाट के पश्चिम से नदियां निकलती हैं वो सब अरब सागर में जाके के गिरती हैं। अब यहाँ पे ये देखने को है कि क्या जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का क्रम यही है जिस तरह का हमने यहाँ पढ़ा था। काराकोरम मतलब केटू, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और उसके बाद धौलाधर, शिवालिक। इसके बाद यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के बारे में चर्चा किया था। तो क्या उसी क्रम में इधर भी हम देख पाएंगे? तो सबसे पहले जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तब हम देखेंगे गुजरात में मार्डन श्रेणी, गिरनार श्रेणी और गिर श्रेणी। तो गुजरात में सबसे ऊपर है मार्डन श्रेणी। उसके बाद गिरनार और गिर श्रेणी। जो गिर पर्वत श्रेणी है वहीं पर एशियाई शेरों का झुंड पाया जाता है। गिरनार अलग है और गिर अलग है। गिरनार श्रेणी और उसके बाद गिर श्रेणी। तो सबसे पहले आपको मिलेगा मार्डन श्रेणी। क्रम आपको उत्तर से दक्षिण याद करना है। मार्डन श्रेणी तो सबसे पहले गुजरात में, लेकिन सबसे पहले है मार्डन श्रेणी। उत्तर से दक्षिण के तरफ आप उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए देखिएगा। उसके बाद में है गिरनार श्रेणी। और उसके बाद है गिर श्रेणी। मार्डन श्रेणी, गिरनार श्रेणी, गिर श्रेणी, इन तीनों को आप गुजरात में याद कर लीजिए। अब यहाँ पे गिरनार और गिर तो गुजरात में आसानी से सबको पता हो जाता है कि हाँ ठीक है, वहाँ पे है। गिरनार भी गुजरात में है, गिर भी गुजरात में है।
मार्डन में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मार्डन भी गुजरात में है, ये याद रखिएगा। अब सतमाला पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ी, ये आपको एक अलग रो में आपको याद करना है। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। अब ये यहाँ पे नीलगिरी ठीक है, ले लीजिए। फिर नीलगिरी, की पहाड़ी, उसके बाद में अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इसी को कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में नारकोंडम की पहाड़ी, इसे आप एक रो में याद कर सकते हैं। अब देखिए, उत्तर भारत में सबसे ऊपर है काराकोरम, काराकोरम, और सबसे दक्षिण में है नारकोंडम की पहाड़ी। सबसे ऊपर काराकोरम और सबसे नीचे नारकोंडम की, तो ये पूरे भारत की हो गई। अभी काराकोरम को मिटा देते हैं। एक श्रेणी में आपने देखा मार्डन, गिरनार और गिर श्रेणियां। दूसरे रो में आपने देखा सतमाला की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, और उसके बाद में 3 ये क्रम से हैं। नीलगिरी जो ये है, ये पश्चिमी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी को मिला करके जहाँ बिंदु बनता है, ये नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी जिसे कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं, उसके बाद में नारकोंडम पहाड़ी। तो ये आपका क्रम हो गया। तो पहला क्रम आपने गुजरात में देखा, दूसरा क्रम मिला करके आपने महाराष्ट्र और कर्नाटक को देखा, और तीसरा क्रम आपने केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर को देखा। लेकिन इस क्रम को तो आपने यहाँ पे इसलिए 3 गुक में देख लिया क्योंकि सामान्यता ये आपको याद ही करना है, याद यहाँ से करना है कि ये कौन सा क्रम है। ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वैसे फ़िलहाल मैंने पूरा बना दिया, क्रम यही आपका रहेगा, लेकिन हम इसलिए लिख भी दे रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से क्रम मिल जाए, ये कन्फ्यूजन ना रहे कि क्रम कौन सा है इसमें। अब सबसे ऊपर है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। उसके बाद में आपका है विंध्य की पहाड़ी, विंध्य श्रेणी। उसके बाद में है सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद है महादेव श्रेणी, उसके बाद है अजंता, अजंता श्रेणी, उसके बाद है सतमाला श्रेणी। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, कई बार सतपुड़ा और सतमाला को आसपास लोग समझ बैठते हैं। कैमूर की पहाड़ी सबसे पहले है, फिर विंध्य की पहाड़ी है, फिर सतपुड़ा है, फिर महादेव, अजंता, फिर सतमाला है। लेकिन जो ये पश्चिमी घाट है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है सह्याद्री। जब आप आधे आधे से बांटेंगे
तो ऊपरी भाग को कहा जाता है सह्याद्री, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, और दक्षिण वाली को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो उसका विभाजन हो जाएगा। इसे क्रमशः आप याद कर लीजिए। तो ये आपका चौथा पॉइंट हुआ। पहला आपने मार्डन गिरनार गिर देखा, दूसरा आपने सतमाला बाबा बुदन देखा, तीसरा नीलगिरी अन्नामलाई इलायची पहाड़ी और नारकोंडम पहाड़ी देखा, चौथा आपने कैमूर विंध्यन सतपुड़ा महादेव अजंता देखा। अब एक आपका है पांचवा श्रेणी में आप देखेंगे राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, रामगढ़ श्रेणी, और उसके बाद गढ़जात श्रेणी। ये एक आपका कोरिय हो गया, गढ़जात श्रेणी। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में याद करने का जो कारण है कि आप जब पॉइंट देखेंगे तो याद आएगा कि हाँ हमने कैमूर ऊपर देखा था, फिर विंध्य श्रेणी, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर अजंता, फिर सतमाला था, बाबा बुदन थे, उसके बाद नीलगिरी अन्नामलाई इलायची और नारकोंडम पहाड़ी था। और एक आपको याद करना है जो पूर्वी है, ये क्रम पूछा जाता है। देखिए क्रम यही पूछा जाएगा और या तो यहाँ पे पूछा जाएगा, इन सब का क्रम नहीं पूछा जाएगा। इनका क्रम पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण में कौन है। जैसे जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर एक क्रम है, उसी तरह से दक्षिण के नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, नारकोंडम है, और पूर्वी घाट में नलकोंडा, पालकोंडा, नलकोंडा, पालकोंडा, जाबादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, नरकोंडा, पालकोंडा, जाबादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों को आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार के कितने अलग अलग डायमेंशंस हैं और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंडमान निकोबार है तो एक केंद्र शासित प्रदेश, परंतु यहाँ पे कई अलग अलग छोटे छोटे चैनल पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि ग्रेट चैनल कहाँ से कहाँ अलग होता है। तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार से सुमात्रा, इंडोनेशिया, अब ऐसे ही बसा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ग्रेट निकोबार, और ये यहीं से सुमात्रा लग जाता है और इंडोनेशिया, तो ये ग्रेट चैनल हो गया। तो यहाँ पे आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते आप जाएंगे तो देखेंगे कि ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है और उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर है। तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत माउंट थुलियर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ग्रेट निकोबार के बारे में मैं लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से अलग करता है।
और ये है 10 डिग्री चैनल, इसके ऊपर अंडमान है, इसके नीचे निकोबार है। लेकिन अब निकोबार का क्रम हम देख लेते हैं, तो सबसे ऊपर है, ये 4 निकोबार हैं, तो सबसे ऊपर है, ये नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण, और ये आपका हो गया ग्रेट चैनल, इसके ऊपर आपका अंडमान हो जाएगा। तो सबसे ऊपर है कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप, उसके बाद में है निकोबार द्वीप। ये हो गया 1 नंबर कार निकोबार, ये हो गया 2 नंबर निकोबार। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अक्षांश में 6.4 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, यही से भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट यहीं पर है, और इसे कहते हैं नंबर 3 को छोटा निकोबार। और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। अब ये क्रम आप देखेंगे, 10 डिग्री चैनल के ऊपर अंडमान है, अब 10 डिग्री चैनल के नीचे निकोबार है। अब निकोबार को उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए यदि आता है, तो आप देखेंगे कि उत्तर में कार निकोबार है, दक्षिण में ग्रेट निकोबार, उसके बीच में कार निकोबार के जस्ट नीचे निकोबार, फिर छोटा निकोबार, कार निकोबार, निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये 4 आपका क्रम हो गया। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में द्वीप है, जिसका दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध से लेकर के भारत के पूरे बृहद रूप में देखा जाता है। यहीं पर पहले हुआ करता था इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हुआ करता था। इंदिरा पॉइंट हुआ करता था। अब ये विलीन हो गया है, पानी में समा गया है, ये यहीं पे हुआ करता था, पानी में विलीन हो गया। तो अब याद क्या रखना है? याद रखना है सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और उसके बाद में क्रम रखना है याद, दक्षिण से उत्तर की तरफ ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार, निकोबार, कार निकोबार, उत्तर से दक्षिण कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। उसके बाद ग्रेट निकोबार में ही है माउंट थुलियर, जो कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह आपका हो गया निकोबार का। महत्वपूर्ण है अंडमान, क्योंकि अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ पे पाया जाता है, किस द्वीप में? तो ये पाया जाता है दक्षिणी अंडमान में। अब देखिए अंडमान के बारे में पहले द्वीप आप देख लीजिए। सबसे पहले है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में है मध्य अंडमान, उसके बाद में है दक्षिण अंडमान, और फिर है छोटा अंडमान।
यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सबको दक्षिण अंडमान लगेगा दक्षिण में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये और ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। अब ये जो छोटा अंडमान और मध्य अंडमान है, यहाँ पे पाया जाता है दक्कन पास। एक बिंदु इसके नीचे तो आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 10 डिग्री चैनल है, इसके नीचे निकोबार आप देखे हैं, निकोबार, ऊपर अंडमान है। तो निकोबार यानी कार निकोबार और छोटा अंडमान के मध्य में 10 डिग्री चैनल निकलता है, और दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और इधर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, छोटा अंडमान। और ये जो पास है दोनों के मध्य में, इसे कहते हैं दक्कन पास, डंकन पास। तो दक्कन पास किसके किसके बीच है? छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान। तो डंकन पास छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में है, और छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य में है 10 डिग्री चैनल। अब ये जो दक्षिण अंडमान है, ये महत्वपूर्ण किस लिए है? पहली चीज़ तो यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, ये क्या है? ये इसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिण अंडमान द्वीप पे स्थित है। इस पॉइंट को यहाँ पे, उसके बाद में एक है माउंट हैरियट, यहाँ पे है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट जो है ये पर्वत श्रेणी है, ये भी पाया जाता है दक्षिण अंडमान पे। और एक पर्वत श्रेणी और है, उसका नाम है माउंट कोयोव। माउंट कोयोव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, दूसरा माउंट हैरियट और माउंट कोयोव करके 2 पर्वत श्रेणी हैं। अब आप देखेंगे मध्य अंडमान में, तो मध्य अंडमान में एक पर्वत श्रेणी पाया जाता है, उसका नाम है माउंट डियाबोलो। माउंट डियाबोलो। जिस तरह का छोटा अंडमान कई तरह से घिरा हुआ है, महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उत्तरी अंडमान भी कई तरह से महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे पाया जाता है बैरन द्वीप, इसके बगल में ये बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी से पाया जाता है, और एक पाया जाता है नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम ज्वालामुखी भी पाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या सैंडल चोटी, ये अंडमान निकोबार सबकी मिला के सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। क्या इतनी विशेषता है केवल? नहीं। अब इनको भी साइड कीजिए, इनको यहाँ पे लिखिए उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, इनको मिटा देते हैं। यहाँ पे एक चैनल पाया जाता है, उसका नाम है कोको चैनल।
कोको चैनल, और इसके ऊपर है कोको द्वीप। ध्यान रहे, इस कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? म्यांमार का, म्यांमार का। यानी कि म्यांमार से भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस चैनल से अलग होता है? तो कोको चैनल से अलग होता है, और कोको द्वीप म्यांमार के पास है। अब ध्यान रहे कि अभी इसको मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें आप एक लाइन से देख लीजिए। सबसे दक्षिण में है ग्रेट चैनल, सबसे उत्तर में है कोको चैनल। इसको मैंने यहाँ बना दिया है जिसे आप समझ पाए, यहाँ जगह नहीं था, ये कोको चैनल। अब उत्तर से देखेंगे हम तो सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर छोटा अंडमान। ये नहीं कि दक्षिण में सबसे दक्षिण में दक्षिण होगा, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा। दक्षिण अंडमान में आपको कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में मिलेगा। नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप उत्तरी अंडमान के पास में मिलेंगे। माउंट डियाबोलो मध्य अंडमान में मिलेंगे, लेकिन पोर्ट ब्लेयर, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट ये मिलेंगे दक्षिणी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान के बीच में है डंकन पास। वहीं छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, जबकि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और यही 10 डिग्री चैनल का जब द्वीप की बात आएगी तो छोटा अंडमान और कार निकोबार अलग करता है, और उत्तर से दक्षिण के लिए कार निकोबार, छोटा निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। यहाँ पे आपको फिर एक बार याद करने की ज़रूरत है। जिस तरह से दक्षिणी अंडमान यहाँ पे है, बीच में छोटा अंडमान यहाँ पे है, लेकिन सबसे दक्षिणी अंडमान मध्य में है, उसी तरह छोटा निकोबार मध्य में है। अब यहाँ पर क्रम से देख लीजिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे जो तट है, इधर हो गया आपका अरब सागर, ये हो गया आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो। ये हिंद महासागर का पूरा पार्ट है, लेकिन ये अरब सागर हुआ, और यह हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये खाड़ी देश हो गया, जैसे पाकिस्तान, ईरान। और ये हो गया आपका इधर, ये म्यांमार हो गया, और ये पार्ट आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और ये आपका भारत का जो भाग है, ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी तट, और ये आपको मिलेगा पूर्वी तट। यानी पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट ये ज़्यादा कटा पिटा नहीं है, ये पैरेलल है, जबकि ये कटा पिटा नहीं है, कटा पिटा नहीं है। जबकि पूर्वी तट कटा पिटा है, कटा पिटा है। कैसे? अब एक कावेरी नदी गिरती है तो यहाँ पर जो पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं ये कट जाती हैं। उसके बाद कृष्णा नदी गिरती है बंगाल की श्रेणी में, बंगाल की खाड़ी में, और फिर महानदी। तो ये कई जगह कट जाती है, बाकी और तमाम नदियाँ गिरती हैं। जबकि ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का जो मैदान है, अब एक पट्टी की भांति आप समझिए, इसे आप समझ गए कि ये क्या है, पूरा इसी तरह का
अरब सागर घिरा हुआ है और इधर बंगाल की खाड़ी घिरा हुआ है। ये हमारा भारत है सुंदर सा। ये भारत है। तो ये पूर्वी तट है, ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। तो ये पैरेलल ऐसे आया और यहाँ पे नीलगिरी, फिर ऐसे आप पूर्वी को इसे काट दीजिए कई जगह। तो पूर्वी तट कटापीटा है, पश्चिमी तट कटापीटा नहीं है। लेकिन पश्चिमी पर्वत श्रेणी और पूर्वी पर्वत श्रेणी तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य में एक पट्टी पाई जाती है, इसे बोला जाता है पश्चिमी मैदान, पश्चिमी घाट का मैदान और पूर्वी घाट का मैदान। घाट का मैदान, तो ये जो बेल्ट है ये पश्चिमी घाट का मैदान हो गया, पूर्वी घाट का मैदान हो गया। पश्चिमी घाट का मैदान पैरेलल है लेकिन पतली पट्टी है, कम चौड़ी है, कम चौड़ी है किसके अपेक्षा? पूर्वी घाट की अपेक्षा। और ये ज़्यादा चौड़ी है किसकी अपेक्षा? पश्चिमी घाट की अपेक्षा। तो ये पूर्वी घाट की अपेक्षा कम चौड़ी है और ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। मतलब इसके अपेक्षा इधर का जो मैदान है ये ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। यहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं वो नदियाँ बनाती हैं डेल्टा। यहाँ की जो नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में वो बनाती हैं डेल्टा, वो डेल्टा बनाती हैं। जबकि जो पश्चिमी घाट की नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो जो नदियाँ इधर गिरती हैं अरब सागर में वो क्या करती हैं? वो बनाती हैं एस्चुरी, ये एस्चुरी बनाती हैं। यानी पूर्वी घाट ज़्यादा चौड़ी मैदान है, कटा फिटा है और नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट में क्या है? ये कटा फिटा नहीं है, कम चौड़ी है इसका मैदान और ये एस्चुरी बनाती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब यहाँ पे इनके तटों को किस नाम से जाना जाता है? तो चार, पश्चिमी घाट में 4 तट हैं। गुजरात से लेकर के दमन दीव के बीच में, गुजरात से लेकर के दमन दीव के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा तटीय राज्य है, उसका नाम है काठियावाड़ तट। अब देखिए, अभी तक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा राज्य की तट रेखा सबसे ज़्यादा है। तो देखने में तो लगता है कि आंध्र प्रदेश का ज़्यादा होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का यहाँ से लगा करके यहाँ तक है। जबकि ये गुजरात है। अब गुजरात का यहाँ से तट शुरू हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। यानी जब इसको सीधा करोगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा। तो इसलिए सर्वाधिक तटवर्ती राज्य, तटवर्ती राज्य की सीमा किसकी है? गुजरात की है नंबर 1 पर। और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है। अब तट के नाम क्रमशः उत्तर से दक्षिण याद रखने हैं, उत्तर से दक्षिण याद रखने हैं।
तो गुजरात से दमन दीव के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है काठियावाड़ तट। गुजरात से दमन दीव, अब तो दमन दीव और नागर हवेली सब एक ही हो गए हैं, के मध्य को कहा जाता है काठियावाड़ तट। और उसके बाद में ये पश्चिमी घाट के तट हैं। पश्चिमी घाट के तटों के नाम। तो गुजरात से दमन दीव तक काठियावाड़ तट हो गया। और उसके बाद में नंबर 2 दमन दीव से गोवा को तट को कहा जाता है कोंकण तट। ध्यान रहे, सबसे उत्तर में है काठियावाड़ तट, उसके बाद में है कोंकण तट, फिर है कन्नड़ तट और फिर है मालाबार तट। तो गुजरात से दमन दीव तक है काठियावाड़ तट, दमन दीव से गोवा कोंकण तट, और नंबर 3 गोवा से मंगलोर के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। गोवा से मंगलोर के तट को कहते हैं कन्नड़ तट। और नंबर 4 पे है मंगलोर से कन्याकुमारी के तट को कहा जाता है मालाबार तट। अब यहाँ पे कहाँ से किसको क्या बोला जाता है? गुजरात से दमन को काठियावाड़, दमन को गोवा, दमन से गोवा को कोंकण तट, गोवा से मंगलोर को कन्नड़ तट, मंगलोर से कन्याकुमारी को मालाबार तट। अब अगर हम इसे भूल जाएं तो क्या ध्यान रखेंगे हम? गुजरात, दमन, गोवा, मंगलोर, कन्याकुमारी, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कन्फ्यूजन ना तो मालाबार में होगा ना काठियावाड़ में, कोंकण और कन्नड़ में होगा टेंशन। तो कोंकणी भाषा बोला जाता है कर्नाटक में, कोंकणी भाषा बोला जाता है कर्नाटक में, और कन्नड़ बोला जाता है केरल के आसपास में। तो इसलिए आप कोंकण का माला, काकोक माला याद कर लीजिए, कोक माला, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। काकोक माला हो गया आपका पश्चिमी घाट तटों के नाम, काकोक माला, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे पूर्वी घाट के तटों के नाम। काकोक माला पश्चिमी घाट के नाम हो गए। और अब हम देखेंगे पूर्वी घाट के नाम। इसे क्रमशः आप लोग ऐसे बना लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। अब हम देखेंगे पूर्वी घाट के तटों के नाम उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण तो उड़ीसा के यानी कि पश्चिम बंगाल से महानदी का तट, महानदी का तट कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट यानी नंबर 1। उसके बाद में नंबर 2 पे है
महानदी से कृष्णा नदी तक इसके भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, ये हो गया नंबर 2। और फिर नंबर 3 है कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, यह हो गया नंबर 3। यानी उत्तर में उत्कल तट, फिर उत्तरी सरकार, फिर कोरोमंडल। अब आप देखेंगे कि कन्याकुमारी से कावेरी के बीच में श्रीरंगपट्टनम, चेन्नई सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रामेश्वरम आदि पाया जाता है। तो यहाँ मन्नार की खाड़ी रामेश्वरम इस नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में कोरोमंडल तट है। कृष्णा नदी और महानदी के बीच के भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और महानदी से पश्चिम बंगाल के भाग को उत्कल। तो उत्कल उत्तरी कोरोमंडल, उत्कल उत्तरी कोरोमंडल काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, माड़ाबाल, काकोकमाला, उत्कल उत्तर कोरोमंडल। इसको ऐसे ये तो याद हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, हमने भारत के उत्तर की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ, महाद्वीपीय यानी हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत के मैदान और भारत की अक्षांशीय देशांतर स्थिति, हम इस सब पे चर्चा कर चुके हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।